हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 3 मैथ्स चैप्टर 11 फिलिंग एंड लिफ्टिंग इसका सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। डू यू नो टू मेक 1 liter सिंगल यूज प्लास्टिक वाटर बॉटल वी नीड अबाउट 5 liters ऑफ वाटर। Less water is wasted if we use our own glass or reusable bottle। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक जानकारी दी है कि जब हम 1 लीटर की सिंगल यूज़ प्लास्टिक बॉटल से वाटर बॉटल बनाते हैं, जो हम पानी पीने के लिए बाज़ार से जो बॉटल्स ख़रीदते हैं वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक की वाटर बॉटल्स होती हैं ना, और 1 लीटर की जो होती हैं, उन प्लास्टिक की बॉटल्स को बनाने के लिए फैक्ट्रीज़ में जो पानी इस्तेमाल होता है वो कितना होता है? 5 लीटर्स। आप सोचिए 1 लीटर वाली पानी की प्लास्टिक की बॉटल बनाने के लिए 5 लीटर 5 लीटर पानी वेस्ट हो जाता है। तो कितना अच्छा हो अगर हम उन प्लास्टिक की बॉटल्स को इस्तेमाल ना करके क्या इस्तेमाल करें? अपनी रीयूजेबल बॉटल, जो कि हमारे स्टील की, कॉपर की या ग्लास की बॉटल्स होती हैं, अगर हम उनको इस्तेमाल करेंगे तो पानी वेस्ट नहीं होगा, है ना। तो एक तरीका है जिससे हम पानी की वेस्टेज को रोक सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ टू हैवी फॉर मी। देखो यहाँ पर चिंटू है, वो बोल रहा है ये मेरे लिए बहुत भारी है। हैवी और लाइट। हैवी मतलब होता है भारी, ठीक है, और लाइट मीन्स हल्का। तो यहाँ वजन की बात की गई है, भारी वजन, हल्का वजन। Now see here what's going on. Chintu is holding 3 textbooks in one hand and a pencil box in the other hand for 30 seconds. अब चिंटू ने क्या किया? अपने एक हाथ में उसने 3 टेक्स्ट बुक्स रखी हुई हैं और दूसरे हाथ में ज्योमेट्री बॉक्स रखी हुई है। टेक्स्ट बुक्स मीन्स आपकी जो किताबें होती हैं, और उसने 30 सेकेंड्स तक काउंट किया। 1 2 3 ऐसे करके 4 5 6 30 सेकेंड्स तक काउंट किया। डिस्कस इन पेयर्स वाई वन हैंड ऑफ चिंटू इज़ लोअर देन द अदर। अब आप देखो बच्चों, यहाँ पर चिंटू का एक हाथ थोड़ा नीचे है और इस वाले हैंड से, ठीक है, राइट हैंड में उसने ज्योमेट्री बॉक्स पकड़ा हुआ है, और इसमें जिसमें उसने अपनी टेक्स्ट बुक्स पकड़ी में थोड़ी नीचे हैं, वो क्यों है? ये तो आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि जिसमें उसने 3 बुक्स को पकड़ा हुआ है वो ज़्यादा भारी हो गया होगा, और वजन के कारण उसका जो हाथ है वो नीचे हो गया, ठीक है। लोअर मतलब नीचे होना। ओके, ट्राई होल्डिंग द फॉलोइंग थिंग्स इन बोथ हैंड्स। मेक ऑब्जर्वेशन इन पेयर विच इज़ हैवियर एंड विच इज़ लाइटर। तो आपने भी क्या करना है, कुछ चीज़ों को अपने हाथों में पकड़ के देखना है, और आपका फ्रेंड भी आपके साथ एक्टिविटी करेगा, और आपने और आपके फ्रेंड्स ने अपनी ऑब्जर्वेशन को लिखना है कि कौन सा हैवी है, कौन सा भारी, ठीक है। डू यू एंड योर फ्रेंड्स एग्री ऑन विच इज़ लाइटर एंड हैवियर। और लास्ट में आपसे पूछा गया है क्या आप और आपके फ्रेंड जो हैं वो इस बात पर राज़ी होते हो कि ये वाली चीज़ ही भारी है या हल्की है। या तो ये एक्टिविटी आप अपने फ्रेंड्स के साथ करेंगे। पहले क्या है, थिंग्स टू कंपेयर, जिन चीज़ों को आपने कंपेयर करना है वो कौन सी हैं? पहली चीज़ ली है लंच बॉक्स एंड पेंसिल। अगर आप लंच बॉक्स एंड पेंसिल के बीच में कंपेयर करोगे तो कौन सी चीज़ आपको भारी लगेगी? ऑब्वियसली लंच बॉक्स, है ना। तो आप यहाँ पर लिखेंगे डैश इज़ हैवियर देन डैश। तो कौन सी हैवियर है? लंच बॉक्स। आप यहाँ पर लंच बॉक्स लिखेंगे, लंच बॉक्स इज़ हैवियर देन पेंसिल। ओके, और ऐसे ही आपका फ्रेंड भी लिखेगा अपना ऑब्जर्वेशन, लंच बॉक्स इज़ हैवियर देन पेंसिल या पेंसिल इज़ हैवियर देन लंच बॉक्स, जो भी उसको लगे। ये एक एग्जाम्पल के लिए है। ओके, देन योर ऐसे ही आप अपने स्कूल बैग और लंच बैग को कंपेयर करेंगे। तो आप बताइए, आप इसमें से दोनों में से कौन भारी होगा? ऑब्वियसली स्कूल बैग है ना, भारी होगा। तो स्कूल बैग इज़ हैवियर देन लंच बैग। और ऐसे ही आपका फ्रेंड अपना ऑब्जर्वेशन लिखेगा। देन एप्पल एंड वाटरमेलन। एप्पल और वाटरमेलन में से कौन भारी होगा? वाटरमेलन। तो आप लिखेंगे वाटरमेलन इज़ हैवियर देन एप्पल। और सेम आपका फ्रेंड जो भी उसका ऑब्जर्वेशन होगा वो लिखेंगे। देन अ बलून फिल्ड विथ एयर एंड अ बास्केटबॉल। एक बलून जिसके अंदर हवा भरी हुई है वो ज़्यादा भारी होगा या फिर बास्केटबॉल? तो बास्केटबॉल भारी होगा, है ना, बलून से। तो आप लिखेंगे बास्केटबॉल इज़ हैवियर देन अ बलून।
और ऐसे ही आपका फ्रेंड अपना ऑब्जर्वेशन लिखेगा। तो आप दोनों ने फिर अपने अपने ऑब्जर्वेशन यहाँ पर चेक करने हैं कि दोनों ने सेम लिखा है या अलग अलग लिखा है, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट, लेट अस डू। यहाँ पर आपने एक एक्टिविटी करनी है, राइट द नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड देयर वेट इन द टेबल गिवन बिलो। आपने यहाँ पर क्या करना है, देखो कुछ चीज़ों के नाम तो यहाँ दिए हुए हैं, ए और बी, पेंसिल एंड पिंग पोंग बॉल। आपने ऑब्जेक्ट्स में और ऑब्जेक्ट्स आपने लेने हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ आपको क्या पूछा गया है, हाउ मैनी कॉइन्स और इरेजर बैलेंस द ऑब्जेक्ट। आपने कॉइन्स लेने हैं और सिक्के, जो कॉइन्स हैं सिक्के लेने हैं और इरेज़र लेनी है, और आपके पास एक बैलेंस होना चाहिए, तराजू होना चाहिए, ठीक है। पहले आपने एक साइड में पेंसिल रखना है और दूसरे साइड में आप या तो कॉइन्स रख सकते हो या इरेज़र रख सकते हो, और तब तक रखते रहना है दूसरे साइड में जब तक कि दोनों का बैलेंस बराबर ना हो जाए, पेंसिल और कॉइन्स का बैलेंस बराबर ना हो जाए, तब तक आपने रखते जाना है। तो बच्चों आपने क्या करना है, एक साइड पेंसिल रख ली है, मान लीजिए एक साइड आपने पेंसिल रखी और दूसरे साइड आपने कॉइन रखा, ठीक है। और उसके बावजूद फिर क्या हुआ, ये कॉइन रखने के बाद भी जो पेंसिल है इसके साइड का तराजू नीचे ही है अभी भी, तो आप क्या करेंगे, एक और कॉइन रख के देखेंगे, फिर भी वो ऊपर नहीं आया तराजू, ठीक है, पोर्शन उसका दूसरे साइड का, तो फिर एक और कॉइन रखेंगे और तब तक रखते जाएंगे जब तक कि दोनों एक बराबर ना आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप बताएंगे कि एक पेंसिल का वजन कितने कॉइन्स के बराबर है, एक या दो या तीन। तो ये आपने एक्सपेरिमेंट करके देखना है, ठीक है। देन ऐसे पिंग पोंग बॉल के लिए आप करेंगे, देन बाकी चीज़ें भी आप रख सकते हो, जैसे कि शार्पनर रख सकते हो, स्केल, बुक, ओके, लंच बॉक्स। तो ये सारी चीज़ों के साथ आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। नेक्स्ट इज लेट अस मेक अनदर वे टू मेजर स्लाइटली हैवियर ऑब्जेक्ट्स। आपने एक और वेइंग मशीन बनाना है और एक और वेइंग मशीन से चीज़ों को तोलना है जो कि थोड़े से भारी होंगे, ठीक है। फिल अ मैच बॉक्स विथ सैंड एंड यूज दिस टू वे द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। आपने खाली माचिस के डिब्बे के अंदर क्या डालना है, सैंड, रेत डालनी है, और उससे वो हल्की सी भारी हो जाएगी, और फिर उसी से आपने बाकी चीज़ों को जो यहाँ पर लिखी हुई हैं उनको वे करना है, ओके। गेस द वेट इन टर्म्स ऑफ मैच बॉक्सेस एंड देन वेरीफाई। तो पहले आपने बताना है कि वो कितने मैच बॉक्स के बराबर होंगे और फिर उसका वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई मतलब उसको करके देखना है, पहले तो गेस करना है, ठीक है, फिर तराजू में तोल के देखना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पेंसिल बॉक्स, एक पेंसिल बॉक्स कितने मैच बॉक्स के बराबर होगा जिसमें सैंड भरा हुआ है, तो आप बोल सकते हो, गेस कर सकते हो 3। चलो हम गेस करते हैं 3, ठीक है, 3 मैच बॉक्स के बराबर होगा। फिर आप उसको वजन करके देखोगे कि आपको कितने मैच बॉक्सेस की ज़रूरत पड़े, हो सकता है 4 या 5 की ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो आप वे करोगे उसके बाद लिखोगे। सिमिलरली यू विल डू फॉर स्पून। ऐसी चम्मच के लिए करके देखना है, गैस करना है कि 1 चम्मच के बराबर होगा, ठीक है, एक मैच बॉक्स। मार्बल्स मतलब कंचे, कंचे कितने मैच बॉक्स के बराबर होंगे, चलिए यहाँ लिख लेते हैं 2, ठीक है। इस तरीके से 4 मार्बल्स हैं, ठीक है। ऐसे और चीज़ों के लिए आप कर सकते हो, बुक के लिए कर सकते हो, लंच बॉक्स के लिए कर सकते हो, ठीक है। और भी चीज़ें जो आपका मन करता है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट इज राइट द नेम ऑफ ऑल थिंग्स मेजर्ड इन द ऑर्डर ऑफ लाइटेस्ट टू हैवीएस्ट। तो बच्चों यहाँ पर आपने क्या करना है, जो आप ये चीज़ों का नाम यहाँ पर लिखोगे, जैसे पेंसिल बॉक्स, स्पून, मार्बल, 4 मार्बल्स या शार्पनर या पेन, ठीक है, इनमें से जो भी चीज़ सबसे हल्की होगी उसका नाम आप पहले लिखेंगे, फिर उससे भारी, फिर उससे भारी, फिर उससे भारी, ठीक है, 5 चीज़ें फिर उससे भारी, ठीक है। तो सबसे भारी आप यहाँ पर लिखेंगे इस साइड, और सबसे हल्का आप शुरू में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा लाइट टू हैवी, ओके। हल्के से लेकर भारी तक आपने नाम लिखने हैं। नाउ नेक्स्ट इज वेट हंट। डू दिस एक्टिविटी इन ग्रुप्स। ग्रुप्स में आपने एक्टिविटी करनी है। अमंग योर ग्रुप फाइंड अ बैग दैट इज़ हैवियर देन योर्स। तो बच्चों आपने क्या करना है, एक बैग ढूंढना है जो आपके बैग से ज़्यादा भारी हो। देन फाइंड अ बैग दैट इज़ लाइटर देन योर्स, और एक ऐसा बैग जो आपके बैग से हल्का हो, ठीक है। एक आपके बैग से भारी होना चाहिए, कि आपके बैग से हल्का। देन क्वेश्चन इज वाई इज़ योर बैग हैवियर और वाई इज़ योर बैग हैवियर और लाइटर। आपका जो बैग है वो भारी या हल्का क्यों है,
क्यों होता है? या तो आपके बैग में दूसरे बैग से ज़्यादा बुक्स होंगी, है ना, तो भारी हो जाएगा, या आपके लंच बॉक्स में ज़्यादा खाना भरा होगा तो हैवी हो जाएगा, या आपने अपनी वाटर बॉटल अपने बैग में रखी होगी तो हैवी हो जाएगी, है ना, भारी हो जाएगा आपका बैग। और हल्का क्यों होगा, लाइटर? या तो आपने दूसरे बैग से कम नोटबुक्स या बुक्स लेकर आए होंगे, आपके बैग में कम बुक्स या नोटबुक्स होंगी, इज़न्ट इट? और आपकी वाटर बॉटल बाहर होगी, बैग में नहीं रखी होगी। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिससे आपका बैग भारी या हल्का होगा, ठीक है। सेकेंड थिंग इज काउंट द नंबर ऑफ बुक्स टू सी इफ देयर इज अ डिफरेंस इन द नंबर ऑफ बुक्स इन द बैग। फिर आपने क्या करना है, आपके बैग में कितनी बुक्स हैं वो काउंट करनी है, और जिसका बैग ज़्यादा भारी है उसके बैग में कितनी बुक्स हैं वो काउंट करनी है, और जिसके बैग्स में आपसे भी ज़्यादा कम बुक्स हैं उसको काउंट करना है। तो देखना है क्या उसमें कोई अंतर है। बिल्कुल आपको कोई ना कोई डिफरेंस तो मिलेगा सबके बैग में, है ना। जिसका बैग में ज़्यादा सामान होगा, ज़्यादा बुक्स होंगी, उसका बैग भारी होगा, और जिसका बैग हल्का है उसके उसमें कम सामान होगा। तो इसका मतलब अगर आपके बैग में ज़्यादा बुक्स, ज़्यादा नोटबुक्स हैं तो आपका बैग भारी होगा, और आपके बैग में अगर कम बुक्स, कम नोटबुक्स हैं तो आपका बैग हल्का होगा। अगर हम वाटर बॉटल और लंच बॉक्स को साइड कर देते हैं और केवल बुक्स और नोटबुक्स देखते हैं तो इस तरीके से आप चेक करेंगे, ठीक है। थर्ड इज कैन यू मेक द टू बैग्स ऑफ अबाउट द सेम वेट बाय मूविंग अ बुक, डिस्कस। तो बच्चों आपको बोला गया है क्या आप दो बैग्स का वेट बराबर कर सकते हो एक बुक को हटाकर। तो अगर मान लो बच्चों आपके बैग दो, आपका बैग और आपके फ्रेंड का बैग, एक आपके बैग में 4 बुक्स हैं, ठीक है, आपके फ्रेंड के बैग में 5 बुक्स हैं, तो आप कर सकते हो इन दोनों को बराबर। कैसे? अगर आप अपने फ्रेंड के बैग में से एक बुक हटा दोगे तो उसके बैग में भी 4 बुक्स बचेंगी, है ना। तो ये आप दोनों के बैग का वेट लगभग सेम हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप ये करके देखिएगा। नेक्स्ट इज हाउ मच इज़ 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम कितना होता है? तो ये किलोग्राम वर्ड आपने सुना होगा ना, केजी जिसको बोला जाता है, कि जब घर में सुना होगा मम्मी 1 केजी चावल लाती हैं, या 1 केजी दाल लाती हैं, या 1 केजी शुगर लाती हैं, है ना, 1 केजी एप्पल लाती हैं। तो ये एक वेट करने की यूनिट होती है, ठीक है। अब तो आपने देखा होगा जब बाज़ार जाते हैं और इस तरीके से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम बोलते हैं ना हमें 1 केजी या 1 किलोग्राम चाहिए। जो भी आपको सामान खरीदना है, 1 केजी आलू चाहिए, 1 केजी प्याज चाहिए, इज़न्ट इट। तो वहाँ आपने ज़रूर ये वर्ड सुना होगा। विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स फाइंड ऑब्जेक्ट्स इन योर होम ऑन विच 1 किलोग्राम इज़ रिटन। आपने अपने पेरेंट्स की हेल्प से घर में उन चीज़ों को फाइंड आउट करना है जिनमें कि 1 किलोग्राम लिखा हो, ठीक है। बहुत हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर 1 केजी लिखा रहता है ना। 1 किलोग्राम हम लेकर आते हैं तो उसमें प्रिंट रहता है 1 किलोग्राम। तो आपने ऐसी चीज़ों को ढूंढना है जिसमें 1 किलोग्राम लिखा है। फील इट विथ योर हैंड एंड गेस व्हाट अदर ऑब्जेक्ट्स मे बी 1 किलोग्राम। उन चीज़ों को आप अपने हाथ से छू करके गेस करेंगे और फाइंड आउट करेंगे, घर में गेस करेंगे कि और कौन सी चीज़ें 1 किलोग्राम की हो सकती हैं। वेरीफाई बाय चेकिंग ऑन द लेवल ऑफ द ऑब्जेक्ट और बाय आस्किंग योर पेरेंट्स। और आप वेरीफाई कर सकते हो घर में कि ये 1 केजी की है कि नहीं। कैसे? एक तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो, दूसरा उनके ऊपर जो प्रिंट्स छपा होता है, लेबल लगा होता है, उसको चेक करके देख सकते हो कि 1 किलोग्राम का सामान है या नहीं है, ठीक है। द नेक्स्ट इज राइट द नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर 1 किलोग्राम। तो आपने कुछ चीज़ों के नाम लिखने हैं जो 1 किलोग्राम के लगभग हो सकते हैं। जैसे सॉल्ट का पैकेट होता है, नमक, ठीक है, वो 1 किलोग्राम का हो सकता है। देन शुगर हो सकती है 1 किलोग्राम, ओके। देन दाल हो सकती है कोई भी, इजंट इट, पल्सेस। तो इस तरीके से आप चीज़ों के नाम यहाँ पर जो 1 किलोग्राम में मिलते हैं वो लिख सकते हो। लेट अस कीप अ 1 किलोग्राम सॉल्ट पैकेट और एनी अदर रेडिली अवेलेबल पैकेट एज अवर मेजरिंग टूल। अब यहाँ पर क्या बोला है कि हमने 1 किलो के नमक के पैकेट को एक मेजरिंग टूल की तरह इस्तेमाल करना है। मान लो ये हमारा 1 किलोग्राम का नमक का पैकेट है, इसको हमें मेजरिंग टूल बनाना है कि हम इसे मेज़र करेंगे। ये 1 केजी का है, ठीक है। अब क्या बोला है, कैन यू गेस विच ऑफ दीज थिंग्स आर लाइकली टू बी लाइटर और हैवियर देन 1 किलोग्राम।
पुट योर टिक राइट मार्क इन द एप्रोप्रिएट बॉक्स। तो बच्चों यहाँ पर आपने इन चीज़ों को देखकर बताना है कि ये 1 किलोग्राम से ज़्यादा होगा या कम होगा, है ना। तो आप देखिए क्या है, सबसे पहले पेन, मोर देन 1 kg या लेस देन। बिल्कुल ये तो लेस देन होगा, ठीक है, मोर देन नहीं हो सकता ये 1 kg से कम होगा। टेबल मोर देन 1 kg हो सकता है, 1 kg से ज़्यादा भारी हो सकता है, ठीक है। देन दिस इज़ प्लास्टिक बॉटल, वाटर बॉटल, ये 1 किलोग्राम की 1 लीटर की होती है। आप इसको लेस देन 1 लीटर भी लिख सकते हो, बट ये छोटी लग रही है, ठीक है, तो आप इसको लेस देन 1 kg लिखेंगे। देन व्हाट इज़ दिस, लंच बॉक्स, ये तो 1 किलोग्राम से कम होगा, लेस देन। बलून्स लेस, और ये क्या है आपका मैच बॉक्स, ये भी ज्योमेट्री बॉक्स, ठीक है, पेंसिल बॉक्स है, ये भी लेस देन 1 किलोग्राम, और पिलो भी लेस देन 1 किलोग्राम। तो केवल एक चीज़ है जो मोर देन 1 किलोग्राम है, वो है टेबल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुक एट द बैलेंस एंड टिक राइट द करेक्ट वर्ड। अब यहाँ पर बैलेंस को देख के आपने सही वर्ड पर टिक करना है। यहाँ पे क्या है, देखो 1 kg सॉल्ट लिखा है, ठीक है, 1 kg सॉल्ट है। यहाँ पर किसी चीज़ के 2 पैकेट हैं, ओके, पल्सेस हैं, दाल हैं, तो 2 पैकेट हैं। नाउ क्वेश्चन इज ईच, ओके, दाल है, ईच दाल पैकेट वे ए हाफ किलोग्राम या किलोग्राम। तो हर एक दाल का पैकेट, मतलब ये एक एक दाल, 2 पैकेट है ना, तो आपसे पूछे कि जो एक दाल का पैकेट है, दोनों बराबर हैं वो, तो वो कितने उनका वेट होगा, हाफ हाफ होगा या 1 किलोग्राम होगा एक का। तो बच्चों अगर हम इसको ये एक पैकेट एक का बनाएंगे और दूसरे को भी एक का बोलेंगे तो ये 2 kg हो जाएगा, है ना। और जबकि ये दोनों यहाँ पर बराबर हैं, देखो बैलेंस किया हुआ है, और यहाँ पर 1 kg है, तो इसका मतलब ये 2 kg तो नहीं हो सकता, क्योंकि 2 kg होता तो ये नीचे हो जाता। तो इसका मतलब ये जो दाल के पैकेट हैं वो हाफ kg के हैं, ठीक है, हाफ kg के। तो आप लिखेंगे अ हाफ किलोग्राम इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ईच टी पैकेट वे अ हाफ किलोग्राम, क्वार्टर किलोग्राम या किलोग्राम। अब यहाँ पर देखो चाय के पैकेट हैं और ये कितने हैं, 4, 1 2 3 4, और ये कितने kg के बराबर हैं, चारों मिला के 1 kg के बराबर, ठीक है। तो अब आप देखो कि एक पैकेट का वेट कितना होगा। एक पैकेट अगर 1 किलोग्राम का करेंगे हम, तो क्या ये बराबर होंगे, नो, ये तो 4 किलोग्राम हो जाएंगे, 1 1 1 1, और इस तरफ तो 1 kg है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। और अगर हम हाफ किलोग्राम, ओके, हाफ किलोग्राम, चले किलोग्राम यहाँ पर था, ये वाला किलोग्राम है, अगर हम हाफ किलोग्राम का करेंगे, ठीक है, हाफ किलोग्राम, तो आधा आधा एक और आधा आधा एक, तो कितना हो जाएगा टोटल, 2 किलोग्राम बन जाएगा, आधा 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 मिला के। तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो केवल 1 किलोग्राम है ना, तो ये भी गलत है। 1 किलोग्राम भी नहीं हो सकता, हाफ किलोग्राम भी नहीं हो सकता। अब क्वार्टर किलोग्राम किसको बोलते हैं, कोई भी चीज़ जिसको हम 4 बराबर भागों में बांट देते हैं, तो उसका जो एक भाग होता है उसको 1 क्वार्टर बोलते हैं, ठीक है। तो 1 kg को अगर हम 4 भागों में बांट देंगे, ठीक है, तो इसका एक भाग जो है 1 क्वार्टर कहलाएगा। तो ऐसे ये 4 हैं, ठीक है, इसका एक एक भाग को हम 1 क्वार्टर बोलेंगे, तो ये 1 क्वार्टर किलोग्राम होगा एक पैकेट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज let us explore. Look around your house and identify objects that are about half a kilogram and quarter of a kilogram. बच्चों आपने अपने घर में ऐसी चीज़ों को ढूंढना है जो 1 किलोग्राम के बराबर हो, या फिर जो हाफ किलोग्राम के बराबर हो, या फिर क्वार्टर किलोग्राम के बराबर हो, क्वार्टर ऑफ अ किलोग्राम हो। Feel these things with your hands and guess what other things are a half or quarter kilogram. और फिर बाकी चीज़ें भी आपने गेस करनी है कि कौन सी हाफ किलोग्राम ही की हैं और कौन सी क्वार्टर किलोग्राम की हैं, ठीक है। लिस्ट द ऑब्जेक्ट दैट आर अबाउट ए क्वार्टर किलोग्राम एंड हाफ अ किलोग्राम। फिर आपने चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो कि हाफ किलोग्राम की हैं और जो क्वार्टर किलोग्राम की हैं, दोनों की अलग अलग लिस्ट बनानी है। वेरीफाई विद द 1 किलोग्राम सॉल्ट पैकेट, और उनको फिर 1 किलोग्राम के सॉल्ट के पैकेट के साथ वेरीफाई करना है, चेक करना है कि आपने सही लिस्ट बनाई है या नहीं, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट, ट्रिकी बॉल्स। नाउ
पजेस अ पजल टू हिज फ्रेंड्स। मोन्टू ने अपने फ्रेंड्स को पजल दिया है। 3 balls look similar in size। 3 बॉल हैं जो एक जैसी दिखती हैं, ठीक है, और साइज में सिमिलर हैं। One of them is heavier and 2 balls are equal in weight। एक बॉल इसमें से भारी है। चलिए इन बॉल्स को हम नाम दे देते हैं ABC। ओके, इसमें से एक बॉल भारी है और बाकी 2 सेम वेट हैं, 2 बराबर वेट के हैं। यू हैव ओनली अ पेन बैलेंस एंड नो वेट्स। और आपको इनको वजन करने के लिए कोई वेट्स नहीं है आपके पास, केवल ये बैलेंस है, ठीक है। यूजिंग दी 3 balls एंड द पेन बैलेंस कैन यू आइडेंटिफाई विच इज़ द हैवी बॉल। तो इस पेन बैलेंस को और इन बॉल्स को इस्तेमाल करके क्या आप बता सकते हो कौन सी बॉल सबसे भारी है, ठीक है, विच इज़ द हैवी बॉल। तो बच्चों क्या कर सकते हैं आप, पहले तो मान लीजिए आपने ए और बी को रखा, ठीक है, एक बॉल को यहाँ रखा, बी बॉल को यहाँ रखा। अगर ये दोनों बराबर वेट वाली होंगी, ठीक है, ये दोनों बराबर वेट वाली होंगी तो हमें पता चल जाएगा कि जो सी वाली बॉल है वो भारी है, क्योंकि क्या बोला था इन्होंने कि 2 बॉल बराबर वेट की हैं और एक भारी है, ठीक है। तो 2 बराबर वाली तो हमें मिल गई और ये एक हैवी वाली होगी जो बची हुई होगी। और मान लीजिए यहाँ पर ए के साथ हमने कौन सी रख दी, अब सी वाली रख दी। चलो इसको हटा के हम यहाँ पर कर देते हैं सी बॉल। सी बॉल आ गई, ठीक है। तो क्या होगा, एक सी वाली को हमने रख दिया, एक बॉल को रख दिया, तो इनमें से कोई एक अगर नीचे गया, ठीक है, कोई भी बॉल नीचे गई, मान लो ए नीचे चली गई, ठीक है, ए नीचे चली गई और सी ऊपर है, तो इसका मतलब ए तो भारी हो गई, ठीक है, ए भारी हो गई और दूसरी जो है सी, उसके बराबर का कौन सा बॉल बचा, बी, क्योंकि 2 बॉल तो बराबर वेट की हैं। तो ए अगर भारी होगी तो वो बी से भी भारी होगी, क्योंकि 2 बॉल तो बराबर वेट की हैं, तो सी और बी बराबर हो जाएंगी। तो ऐसे आप हिसाब लगा सकते हो कौन सी भारी है और कौन सी हल्की है, ठीक है। चलिए कम टू नेक्स्ट। हाउ मैनी टाइम्स विल यू हैव टू वेट। हाउ मैनी टाइम्स विल यू हैव टू वेट। आपको कितनी बार वेट करना पड़ा ये वे करने के लिए कि कौन सी हल्की है कौन सी भारी। तो बच्चों ये तो हमें एक बार में ही पता चल गया है ना। देखो अगर आपने 2 बॉल एक साथ रखी, वो बराबर हुई, ठीक है, उनका कोई भी ऊपर नीचे नहीं हुई, इसका मतलब वो दोनों क्या हैं, वह इक्वल हैं और तीसरी हमारी जो बॉल बची वो हैवी है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, दूसरा तरीके से किया कि उस 2 बॉल जो हैं वो बराबर नहीं है और कोई 2 ऐसी बॉल आ गई, एक इसमें एक भारी है एक हल्की है, तो भारी वाली नीचे चली जाएगी, तो हमें समझ आ जाएगा कि ये तो भारी है, ये नीचे चलेगी, इसका मतलब जो तीसरी बॉल बची है वो पहली वाली के बराबर है, ठीक है। तो इससे हम एक बार में ही पता कर सकते हैं कि कौन सी बॉल भारी है कौन सी हल्की, ठीक है। तो यूज़ द बैलेंस ओनली 1 टाइम एंड टेल विच इज़ द हैवी बॉल। तो हमने 1 टाइम पता कर दिया कि कौन सी बॉल हल्की है कौन सी भारी, ओके। Next is there are 3 same sized balls of different weights and color, red, orange and green। यहाँ पर देखो 3 बॉल्स हैं, रेड बॉल, ऑरेंज बॉल, ग्रीन बॉल, ओके। और तीनों का क्या साइज सेम है एंड बॉल ऑफ डिफरेंट वेट्स एंड कलर, और इन सबका वेट अलग अलग है। जैसे ऊपर में तो 2 का वेट एक जैसा था, यहाँ 3 बॉल हैं और सबका वेट भी अलग है, कलर भी अलग है। How will you find which one is the heaviest and which one is the lightest? आप कैसे पता करोगे कि कौन सी हैवी है और कौन सी लाइट है, हल्की है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेड पहले तराजू लिया हमने, उसमें रेड को रखा और चलो उसके साथ ऑरेंज है उसको रखा, ओके। अब इन दोनों में से मान लीजिए ये हैवी हो गई और ये लाइट हो गई, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए है ये हैवी, पहली वाली हैवी और ये लाइट, ठीक है। उसके बाद हम ग्रीन वाली बॉल को भी मेज़र करेंगे। हैवी वाली को चलो हम साइड कर देते हैं, इसको हमने साइड कर दिया। अब ऑरेंज के साथ हमने ग्रीन को मेज़र किया, ग्रीन वाली, और अगर ग्रीन वाली क्या हुई, ऑरेंज वाली से हैवी हुई, भारी हुई, नीचे चली गई मान लो, ठीक है। तो क्या करेंगे,
इसका मतलब ऑरेंज वाली क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, रेड से भी हल्की और ग्रीन से भी हल्की हो गई, है ना। तो ऑरेंज सबसे हल्की हो गई, ठीक है। अब बची कौन सी दो बॉल, रेड और ग्रीन, क्योंकि रेड तो पहली बार में हैवी हो गई थी जब उसका कंपटीशन ऑरेंज के साथ किया, और ग्रीन और ऑरेंज का जब कंपटीशन किया ग्रीन हैवी हो गई, ठीक है। अब हमें पता चल गया ऑरेंज क्या है, सबसे लाइट है, हल्की है। और अब हम क्या करेंगे, जो दोनों हैवी हैवी वाली कंपटीशन जीती थी, रेड और ग्रीन, आर फॉर रेड, जी फॉर ग्रीन, इन दोनों को वे करेंगे। अब इन दोनों में से जो सबसे भारी होगी नीचे जाएगी, वो क्या होगी, हैवी हो जाएगी। अगर रेड जाएगी तो रेड और ग्रीन जाएगी तो ग्रीन, तो वो सबसे ज़्यादा भारी होगी। तो हमें इन दोनों में से सबसे भारी भी मिल जाएगी, सबसे हल्की तो हमें मिल गई थी, ठीक है, तो सबसे भारी भी मिल जाएगी। इसी तरीके से आप इसको करेंगे। तो बच्चों, इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।